तो माय डॉक्टर सेड कि यू आर क्रोनोलॉजिकली 30 बट जो एज आपकी है ना फिजिकल कंडीशन में इट इज क्लोज टू 54। फिट दिखना है, हाँ यंग लगना है, होना नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो आप सुंदर क्यों नहीं दिखेंगे। आई थिंक कि वुमेन के अंदर ओबेसिटी के इश्यूज ज्यादा हैं। फीमेल फिटनेस इज अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गेटिंग बैक इन शेप, ईटिंग राइट। इंडियन डाइट जो है वैसे वो बहुत अच्छी डाइट है अगर उसे बैलेंस किया जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वेट लॉस में क्या रोल है? If a woman wants to lose fat, she has to do strength training. No yoga, no Zumba. Every woman must train with weights. McDonald's, can you imagine? A junk food selling company is now selling protein. कितना परसेंटेज डाइट मैटर करती है और कितना परसेंटेज आपकी एक्सरसाइज? Soya chop is not a protein source. जो लोग जिम करके आते हैं फिर कहते हैं कि अच्छा अब हम 5-6 उबले हुए अंडे खाएंगे। Best post workout meal is eggs. बैलेंस मील मतलब दाल, रोटी, चावल, सब्जी। पहली बात तो दाल आपका सोर्स नहीं है प्रोटीन। ये कोई मतलब मुझे पहली बार ऐसे कह रहा है कि दाल में प्रोटीन नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं, स्पेशली वुमेन। प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और उसके बाद वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर और वुमेन हेल्थ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जो हमारी गेस्ट हैं आज, उन्होंने ना ही सिर्फ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है बल्कि हजारों फीमेल्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। हमारे साथ आज जो हैं उनका नाम है दीक्षा छाबड़ा, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं और एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। आज वो अपनी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाली हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स वेलकम दीक्षा छाबड़ा। सो वेलकम टू द शो दीक्षा, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? I'm doing well, thank you Uday for having me here. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में ही पूछूंगा। लाइक आपने बहुत स्ट्रगल किया है ओबेसिटी से, Yes. राइट? एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। Yes. सो सबसे पहले तो यू टेल अस अबाउट योर जर्नी। So the journey started in the year 2016. I was close to 100 kgs. My son was around 5-6 years that time. And आप name the बीमारी and I had it. अच्छा। जितनी भी बैड लाइफस्टाइल से लेकर बीमारियां होती हैं एक अ वुमन ऑफ 30 years old, तो जब मैंने अपना पूरा चेकअप कराया तो माय डॉक्टर सेड कि यू आर क्रोनोलॉजिकली 30 बट जो एज आपकी है ना वो फिजिकल कंडीशन में इट इज़ क्लोज टू 54 एंड दैट वाज अ शॉकर बिकॉज कोई भी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। एंड वाई इट हैपेंड बिकॉज आई गॉट इनटू इमोशनल ईटिंग, मेरा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था। फूड वॉज माई ओनली एस्केप। इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड आई यूज टू ईट, इफ़ आई एम हैप्पी आई यूज टू ईट। तो वो दुख से लेके सेलिब्रेशन सबका सिर्फ एक ही चीज़ थी कि खाना खाओ, और दैट टू मतलब वेरी बैड जंक फूड। आज जो जो चीज़ें मैं लोगों को मना करती हूँ खाने के लिए वो मैं सब खाती थी। सो आई गेन्ड सो मच ऑफ वेट एंड देन suddenly I realized that this is not the life I want to live. I am not able to enjoy those fundamental years of my child. I am not confident with my looks. I was also just 30 and I wanted to dress up, look great, feel confident, and somehow that all took back seat. तो जो पर्सनैलिटी के साथ मेरा माई अर्लियर ईयर्स हैव बिन, तो वो चीज़ मैं वापस पाना चाहती थी। दैट कॉन्फिडेंस वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड टू कम बैक। आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु यूज्ड टू बी इन सोशल गैदरिंग्स, हु यूज्ड टू बी ऑन द स्टेज होस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट, एंड सडनली वो सब नहीं हो रहा था एंड आई फेल्ट कि दिस इज नॉट मी। So that's how the journey started. It started with simple walks and eating less. Right. Then eventually I educated myself that what is the benefit of strength training for a woman like me who's in her early 30s, and how nutrition plays an important role. Thanks to my science background, it was very easy for me to gauge what exactly all these things teach you. And then this started as my own journey of self-discovery. Right. I did all the qualifications for myself. But eventually I realized that like me, so many women are there who need help, who feel very lost after a child and after marriage and household responsibilities. So this is how this entire journey started. It started with my own self
transformation, and now I am you know pretty much renowned as a celebrated fitness expert, and that gives course. me a lot of hope and happiness that I'm at the right place right now. राइट, ऑसम ऑसम. सो आई वांट टू आस्क यू दिस थिंग. सो बेसिकली बहुत लोग सोचते हैं लाइक इवन मतलब दे थिंक कि अब हम कल से स्टार्ट करेंगे बट यू नो लाइक व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू? क्या ऐसा मतलब मेंटली आपके दिमाग में ऐसा क्या शिफ्ट हुआ कि नहीं यार, नाउ आई हैव टू गेट ऑन दिस मोड कि अब मतलब मुझे सब कुछ चेंज करना है? एंड हाउ डिड यू डू? लाइक कुछ लोग होते हैं वो एकदम से सब कुछ मतलब बदल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि ठीक है स्मॉल स्टेप्स लेके वी चेंज. तो मतलब हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट दिस? I think every transformation journey starts with few failed procrastinated steps. तो मेरे साथ भी था, मैं बहुत बार सोचती थी करूँगी पर नहीं करती थी. But suddenly that switch flipped. और जैसे ही वो फ्लिप हुआ उसके बाद पता नहीं क्या हुआ. I am not able to figure it out कि psychologically कहाँ से वो determination आ गई, वो कहाँ थी मेरे अंदर मुझे भी नहीं पता था. Right. And yes, I started with small changes. जितनी मेरी उस समय because fitness is a journey where you learn every day something new about yourself. तो मेरी भी जर्नी छोटे छोटे स्टेप से थी, बट वो डिटर्मिनेशन जो अब ये करना है वो एक दिन ऐसे ही आता है. तो जितने भी लोगों से मैंने आज तक बात की है उन्होंने मुझे यही कहा है कि सडनली स्विच फ्लिप करता है और बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है. उसके बाद आपको सिर्फ अपना गोल दिखता है कि अब ये करना है. कैसे पहुंचेंगे वो बाद में, विल अनपैक द डिटेल्स लेटर. बट कुछ लोग अपने आप को एजुकेट करते हैं थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कोई किसी कोच का हेल्प लेते हैं. बेस्ट वे तो यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ उसे करें ताकि सही तरीके से करें. कुछ लोग गलतियां करके सीखते हैं कि गलत डाइट ले ली, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस कर ली और बिल्कुल मैल नरिश्ड हो गए और फिर सीखा. मैंने भी ऐसे ही सीखा था. फिर और तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई. बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी इफ यू आर डिटरमाइंड टू रीच वेयर यू वांट टू बी. राइट. तो आजकल ना ऐसा बड़ा हो गया है कि लोग कहते हैं कि हमें फिट दिखना है, यंग लगना है, होना नहीं है. तो ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है आजकल. लोग मतलब दे आर मोर inclined towards looking fit rather than actually being fit. Yeah. तो like what do you have to say on this? And I think because of that वो बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं. They're choosing the wrong ways. Absolutely. Which is impacting their health. तो उसके ऊपर like what do you have to say? हम में से ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिट दिखना और हेल्दी रहना, इनमें से कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी. बट अब इतना कुछ है, मतलब इस सेगमेंट में, इस फील्ड में इतनी सारी इनोवेशंस और इतनी सारी स्टडी हो चुकी, रिसर्च हो चुकी है कि ये दोनों गोल्स सही तरीके से अगर आप रीच आउट करना चाहो तो करोगे. बट अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो, जो आपने अभी बोला कि वो किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं टू लुक अ सर्टेन वे, वो वहां पे यू हैव टू हैव अ क्लियर बाउंड्री कि क्या मैं करना चाहता हूँ टू लुक अ सर्टेन वे, एंड इज इट इम्पैक्टिंग माई हेल्थ और नॉट. तो ये तो एक डिसीजन है, ये एक चॉइस है. और अगर आप उसके साइड इफेक्ट्स जान के भी वैसे स्टेप्स ले रहे हैं, वैसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं, तो सूनर और लेटर उसके रेपरकशंस आते ही हैं. तो ये चीज़ तो एक कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए. Right. अगर आप अंडर एज हैं या उतनी अभी समझ नहीं है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में है, क्योंकि काफ़ी यूथ इस चीज़ से कैरिड अवे हो जाती है, देन प्लीज़ टेक एडवाइस ऑफ सम सीनियर पीपल. अपने सीनियर्स से, अपने घर वालों से जिन्हें थोड़ा भी इस फील्ड में समझ है, उनसे कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी हार्श स्टेप. और अगर आप मैच्योर इनफ हैं, जहाँ आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और इंफॉर्मेशन निकालना उदय अब मुश्किल नहीं है, यू कैन फाइंड आउट थ्रू एवरी प्लेटफॉर्म. राइट. तो अगर सही इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा टाइम देके बिना इम्पल्स में आए इस डिसीजन को लेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेप टू टेक. अपनी हेल्थ का ध्यान अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो आप सुंदर क्यों नहीं दिखेंगे. आप अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी इज मेड टू लुक अ सर्टेन वे. राइट. तो जैसी आप इमेज अपने दिमाग में बना के रखते हैं उसके लिए टाइम लगता है और पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. तो ये चीज़ें
शॉर्टकट से तो नहीं मिल सकती. राइट. बट डोंट यू थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे एंड इवन सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को. मतलब यू नो इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम देखें, मेनली आज का पॉडकास्ट हम वैसे वुमेन हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, बट लाइक ये बात अगर आई है तो मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क, जैसे ओमैट डाइट आजकल आ रही है, right? You see celebrities, you see Kapil Sharma, Karan Johar, all of them. They have openly spoken about OMAD. हाँ, and like you look at them, कितनी जल्दी उन्होंने मतलब weight loss किया है, and मतलब don't you think that's putting out some sort of कि गलत example in the society? See, these celebrities have a huge force behind them. They have a team of nutritionists, fitness trainers, chefs, and उसके बाद भी डॉक्टर्स जिनके सुपरविजन में ये सब वो करते हैं. राइट. ओमैट जैसी डाइट एक जनरल पब्लिक के लिए इट्स नॉट अ डाइट फॉर पर्सन लाइक यू एंड मी. हमें घर पर भी काम करना है, घर से बाहर जाके भी काम करना है. हम पूरे दिन घर पर बैठ के जनरेशनल वेल्थ एंजॉय शायद नहीं कर सकते. वी हैव टू वर्क. प्लस मुझे तो 3 टाइम का चाहिए. हाँ, प्लस यू नो योर बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क. सो इफ एक मील आप खा रहे हैं, आप अगर एक एवरेज इंडियन वुमन या मैम यू नो वुमन होती हैं 5'4" एंड मेल की हाइट होती है 5'8", तो एक 70 से 80 kg के मेल बॉडी और एक 50 से 60 kg की फीमेल बॉडी एक मील पर कैसे फंक्शन करेगी? राइट. दिस इज एन एंटायर सिस्टम. यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी नहीं है कि आपकी एक सर लगा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, अंदर ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए. तो ओमैट जैसी डाइट आपको नहीं पता सेलिब्रिटीज कैसे फॉलो कर पा रहे हैं. अगर वो ओमैट से, एक तो आपका न्यूट्रिशन कभी भी पूरा नहीं हो सकता. राइट. सो मैं बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट, आई नो कि मील वो एक खा रहे हैं पर न्यूट्रिशन उनका पूरा है. अब आप ग्लूकोज शुगर से ऐसे खाएं या ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाएं, ग्लूकोज पहुंच जाएगा बॉडी में. राइट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू विद न्यूट्रिशन. they can have n number of multivitamins and you know all these shakes and everything where they can take care of their nutrition and then still have a meal, just one meal, and it's sufficient for them. But still, even after that, do you see that they are looking appealing after losing that kind of weight with such intensive measures? आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी में देख सकते हैं. वो एक हेल्दी वेट लॉस मुझे तो नहीं लग रहा है. सो वो ओजेम्पिक का सहारा ले रहे हैं. अभी तो काफी सारे वेट लॉस ड्रग्स आ चुके हैं जो आपकी भूख को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं. तो अगर आप, इट्स वेरी इजी फॉर अ पर्सन हु इज ऑन ओजेम्पिक टू फॉलो एन ओमैट डाइट. वेरी इजी, बट इट हैज इट्स साइड इफेक्ट्स. अगर आप ओजेम्पिक भी ले रहे हैं, छोटा डोज, माइक्रो डोजिंग कर रहे हैं उसकी, और अगर आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का नहीं ध्यान रख रहे हैं, तो योर बॉडी, आप ब्यूटीफुल तो नहीं लगेंगे कहीं से भी, एंड योर बॉडी विल शो द साइंस वेयर इट इज वीक, देयर इज मसल लॉस, हेयर लॉस, स्किन अच्छी नहीं दिखेगी, आप बीमार दिखेंगे. ऐसे पतले होने से क्या फायदा है? you want to look a certain way, you want to look healthy and fit and slim. Right. So without health and healthy steps, the steps to be healthy, you cannot reach there. अब अगर मैं बात करूं लाइक इन कंपैरिजन टू मेन, यू नो इन जनरल, आई थिंक कि वुमेन के अंदर ओबेसिटी के इश्यूज ज़्यादा हैं. Yes. राइट. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ आई थिंक बहुत सारे इश्यूज ऐसे कुछ वुमेन को होते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है. जैसे आई थिंक PCOD हो गया. तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बहुत इश्यूज होते हैं. तो वो ऐसा कैसे होता है? और मतलब डू यू थिंक, मतलब जैसे ये जो मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि वुमेन आर मोर ओबीस इन कंपैरिजन टू मेन, एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर देम इन कंपैरिजन टू मेन टू लूज वेट. मतलब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? See, biologically women are supposed to have more body fat percentage than men. Because of our reproductive system, we are supposed to carry womb. उसके लिए उन organs को हमारी belly के पास जो वो placed होते हैं, उनको save करने के लिए we need to have more fat compared to men. Right. तो वैसे भी compared to men, women are supposed to keep more fat in their body. And secondly, आपने एक एवरेज इंडियन वुमन का लाइफस्टाइल देखा है?
पूरे दिन वो चाय पे रहते हैं, राइट, कोई न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं है। सुबह हम पराठे पोहा खा रहे हैं, दिन में हम दाल रोटी सब्जी चावल खाए जा रहे हैं, कोई Right. मेजरमेंट नहीं है, कचौड़ियाँ समोसे ऑल दी स्नैक्स आर गोइंग ऑन। तो कैसे वो and with because of the hormonal health and the biology, like I said कि हमें we are supposed to keep more fat in our body, they end up gaining more fat. अगर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, if they are putting everything in their mouth, they will end up gaining a lot of fat compared to men. क्योंकि हॉर्मोन्स भी हमारे ऐसे होते हैं बॉडी में, स्पेशली जो फेज जो होता है औरतों का रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से 25 to 40 वाला एज, उस समय हमारे हॉर्मोन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं एक औरत की बॉडी में। तो उस समय क्या होता है कि फैट गेनिंग हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, बिकॉज दैट्स अ फर्टाइल स्पैन। तो अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो men के comparatively women will gain more fat. Men have testosterone which is a fat burning hormone. अगर थोड़ा भी it's very easy for a man to lose weight, fat and look lean. For a woman she might have to do little extra effort. She might have to eat also very consciously. तो ये गलती जो है औरतें अक्सर करती हैं, या तो वो खाना बंद कर देती हैं या बेहिसाब खा रहे होते हैं। तो आप या तो एक्सट्रीम ओबेसिटी देखेंगे आप इंडियन वुमेन में, या आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग कर ली है उन्होंने कि चेहरे से वो ग्लो ही चला गया है। राइट। और ये इंडियन वुमेन के अंदर अभी आपने यही बोला एग्जैक्टली, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट थोड़ा आ जाता है इसके अंदर, बिकॉज आई हैव बीन टू लाइक लॉट ऑफ आई हैव बीन टू फ्यू कंट्रीज जहाँ पे मैंने देखा है कि वुमेन इवन लाइक 7 to 8 months प्रेग्नेंट वुमेन जो इंडिया में ढंग से चल नहीं पाती है, वहां पे वो फोटो शूट करा रही है आराम से 100%. चल के, एंड मतलब आई हैव सीन दिस थिंग कि काफी डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है। हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत डिफरेंट है। इंडियन डाइट जो है वैसे वो बहुत अच्छी डाइट है अगर उसे बैलेंस किया जाए, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी कार्ब सेंट्रिक डाइट। आप सोचिए हमारे पुराने समय में बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर हुआ करता था एंड खाना इतना नहीं था। तो खाना को वो क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए सस्ता न्यूट्रिएंट क्या होता है, कार्ब्स। तो हम कार्ब्स खा के पले बड़े हैं, बट उस तरह का फिजिकल लेबर रहता था लोगों की लाइफस्टाइल में पहले। आज से 25 साल पहले ओबेसिटी वाज नॉट दिस मेजर कंसर्न जितना अब हो चुका है। अब लोगों के पास रिसोर्सेज और पैसे हैं टू बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट वेयर आर दे स्पेंडिंग देयर मनी? They're spending on junk food. They're spending their money on packaged food. कि जीभ के चटकारे तो छूटने नहीं चाहिए, and that is the problem. आप वेस्ट में जाओगे, उनका मेनली जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज मीट. They are on meat centric diet. They eat lot of meat, fresh fruits, vegetables. तो उनका जेनेटिकली वैसे ही लाइफ बॉडी बन चुकी है कि इतनी जल्दी they don't gain weight. And they are very active people. जिम में आपको बहुत लोग दिखेंगे जो हुआ pregnant and exercising intensively. They are very aware people. So ये चीज़ें हमारे कल्चरल इतने वो है, अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए या पीरियड्स हो जाए किसी को, तो हम पहले बोलते हैं घर में बैठ जाओ, बाहर मत जाओ, ये नजर लग जाएगी, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। So that's a very big challenge. ये होता है कल्चरली इंडिया में। अभी भी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। जब मैंने जिम शुरू किया था तब तो कोई भी नहीं होता था, सब ट्रेडमिल में दौड़ रहे होते थे, अगर 1-2 फीमेल होते थे। वेट सेक्शन में तो कोई होता ही नहीं था। अब अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है, बट थोड़ी सी मिसलीडिंग अवेयरनेस भी है। लोगों को फिटनेस का आइडिया ऑफ फिटनेस इज आई थिंक अ सर्टेन शेप, big booty and small waist. That has been understood thanks to Instagram. But female fitness is about strength training, getting back in shape, eating right, and spending right amount of time for right kind of exercises. Right. So अब मुझे ये भी पूछना है आपसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वेट लॉस में क्या रोल है? Because lot of women they don't really focus on strength training. So what do you think? Every woman must train with weights. Strength training is a must for every woman, any age group, because आपके पास जैसे मैंने कहा कि फैट स्टोरिंग कैपेसिटी है ज़्यादा कंपेयर्ड टू मेन, एंड आप हार्मोनली बहुत सेंसिटिव हो
एनी एज ग्रुप, आप जब अडोलेसेंट ईयर्स में हो, ड्यूरिंग योर अडल्ट ईयर्स हो, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी वाला फेज है, एंड देन मेनोपॉज, आप देखिए पूरी औरत की जिंदगी हॉर्मोन्स से चल रही होती है, राइट, एंड दैट इम्पैक्ट्स डायरेक्टली ऑन द मेटाबॉलिज्म। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम मसल गेन करते हैं, मसल गेन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है बेटर एनर्जी, लेस फटीग एंड बेटर मेटाबॉलिज्म। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिशन सही तरीके से पहुंचेगा आपकी बॉडी में, और फैट स्टोरिंग जो है वो जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहेगी। एक्सरसाइज एंड स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग काफ़ी कार्डियो पर फोकस करते हैं कि हम दौड़ के आ जाते हैं, हम वॉक करते हैं, बट कार्डियो का पर्पस है, अगर आपने 20 मिनट कार्डियो किया या 40 मिनट्स कार्डियो किया, तो आपने सिर्फ उतनी देर के लिए कैलोरी बर्न की, आपके हार्ट की अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपने 20 से 25 मिनट 40 मिनट जिम में की या घर पर की डंबल्स के साथ, आप पूरा दिन कैलोरीज बर्न करोगे, बिकॉज बॉडी गेट इनटू अ मैकेनिज्म जहाँ पे मसल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसके वजह से कैलोरीज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे बर्न होती है। So that's Perfect. it's very important, especially if a woman wants to lose fat, she has to do strength training. No yoga, no Zumba, no running, no treadmill, no aerobics. Right. Please get some weights. You can do all this if you like, if you enjoy. You can do every type of exercise, but you have to do strength training. It's a must. Okay, things for women to note down. Absolutely, please note down. राइट तो अब मैं ये पूछूंगा, जैसे प्रेगनेंसी के बाद वुमेन, लॉट ऑफ वुमेन दे गेन लॉट ऑफ वेट, मतलब उनकी बॉडी बहुत चेंज हो जाती है, एंड फॉर सम ऑफ देम दे से, लाइक आई हैव हर्ड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम, उन्हें ऐसा लगता है कि टू लूज द वेट। Yes. तो कैसे, मतलब क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न होता है और क्या करना चाहिए उन्हें? प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी इट इज़ नॉर्मल फॉर अ फीमेल टू गेन एटलीस्ट 10 to 15 kgs. दैट्स एन एवरेज वेट गेन. दैट्स हाउ योर बॉडी इज मेड. आप एक बच्चे को पैदा कर रहे हो, उसे डेवलप कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं उसके वजह से फैट गेन होता है. उसमें वूम को सेफ रखने के लिए, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए वी गेन फैट. बट क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद, मैं अब अगेन इंडियन सिनेरियो में जाऊंगी, डिलीवरी के बाद जिस तरह का खाना एक नई मदर को दिया जाता है, जिस तरह का घर में बंद कर दिया जाता है उनको, उसके वजह से वो और फैट गेन करती हैं. जहां उन्हें 10 से 15 kg अगर उन्होंने नॉर्मल वेट गेन किया है, और अगर 3 महीने बाद डिलीवरी के उन्होंने एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मूवमेंट शुरू कर दिया, इट विल गेट डाउन. बट क्या होता है कि वो साल भर अंदर बच्चे के साथ होते हैं, है ना, और डाइट नहीं ले सकते हो, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो वो दादी नानी वाला कि पंजीरी खिलाओ, घी वाला ये खिलाओ, वो खिलाओ, उसके वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ दे आर गेनिंग फैट. और ये जो वेट गेन है, ये 25 से 30 kg ऊपर चला जाता है उनके नॉर्मल वेट से, वेयर इट इज एज गुड एज यू आर कैरिंग अ 10-12 साल के बच्चे का वेट, एक्स्ट्रा वेट अपनी बॉडी में आप कैरी कर रहे हो. एंड imagine if that woman is short heighted, like she's 5'3", 5'4", body is small, and if she's carrying so much of weight, तो कितना प्रेशर उनके ऑर्गन्स पे आ रहा है, कितना हर तरह का स्ट्रेस बॉडी में आ रहा है, बोन सिस्टम में आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम में आ रहा है, एंड दे आर नॉट मूविंग, एंड इट रियली इम्पैक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ. स्पेशली पोस्टपार्टम आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सेंसिटिव होती है. ये आपके बस में नहीं है, इतना बड़ा लाइफ चेंज होती है उसमें. ऐसा एक सिनेरियो होता है कि आपकी लाइफ प्रेगनेंसी के बाद बदल जाती है. बच्चे की जिम्मेवारी है, नींद पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से आपने वेट गेन कर लिया है, तो आप अपने बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते हो. राइट. आई हैव हर्ड वुमेन टेलिंग मी दैट आई हेट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू लुक एट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ माइन, एंड आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मैंने ये सब फेस किए. देयर वाज अ टाइम वेयर आई वाज लाइक, पिक्चर्स कोई खींच रहा है, ग्रुप फोटो भी खींच रहा है, मैं छुप जाती थी कि मुझे आना ही नहीं है फोटो में. राइट. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. इसीलिए दे गेन फैट. राइट. एक तो बायोलॉजिकली दे आर सपोज्ड टू गेन वेट, एंड देन जो हमारी कंडीशनिंग है उसके वजह से. राइट. क्योंकि मैंने एक्चुअली ये चीज़ देखी है, लाइक आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, एंड ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर द डिलीवरी, कुछ टाइम तक लाइक
जो वुमेन है दे आर वेरी डिप्रेस्ड, बहुत डिप्रेशन में, राइट? यस यस, बहुत टाइम के लिए, मतलब देयर वाज सम गेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर, आई कांट टेक her name. Of course. So she was telling me, like, in fact, कि after pregnancy, मतलब that phase was one of the worst phases of her life. Of course. Right. Postpartum depression is very much real, Uday, and it has nothing. It is not just because hormones इतने change हो रहे हैं इसलिए. आपकी life बहुत बदल चुकी होती है. आप सोचो, आप जब तक बच्चा नहीं था, नहीं थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे ही एक नया ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ में आ गया, आप सुबह शाम उसके लिए हो, आपको उसको फीड करने से लेके उसका हर तरह से केयर एंड अटेंड करना होता है. आपकी लाइफ आपकी रह ही नहीं पाती है. अब उस पूरे 24 घंटे में अगर आप अपने लिए 30 मिनट्स भी नहीं निकाल पाते हो, इट बिकम्स वेरी depressing. That's why I say motherhood is the most selfless situation in any woman's life. She has to be very selfless, only then she has the right to become mother. But that does not mean that she should ignore her own self and her own health. क्योंकि अगर आप ही खाली हो गए अंदर से, तो आप कैसे किसी का ध्यान रख पाओगे? बच्चा तो दूर, आप अच्छे मूड में नहीं होगे, वो क्रैंकी बच्चा भी है, आप भी हो. And it's a very sad situation. A lot of women find it very difficult to cope up with postpartum depression and the physiological changes they go through after delivery. So, Diksha, I want to ask you, like, you gained a lot of weight and you had PCOD, right? Yeah. And मुझे भी किसी ने actually बोला था, because they had PCOD, so उनका weight बढ़ता जा रहा है. Absolutely. And it's very tough for them to lose weight. Yes. So, like, what would you say on that? So PCOD is a metabolic disorder. अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपके लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और आप कुछ भी खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपके हॉर्मोन्स पर आता है. एंड लाइक आई सेड, फीमेल आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू हॉर्मोन्स. सारी लाइफ की चीज़ें हार्मोन से ही चलती है. आवर बॉडी इज रन बाय हार्मोन्स. राइट. तो जैसे ही आपने वहाँ से इग्नोरेंस दिखाई कि आप बैठे हुए हो, खाए जा रहे हो, पीसीओडी से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स है, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे ट्रिगर हो जाते हैं. एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है, वो दूसरे हार्मोन को इम्पैक्ट करता है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, वेट गेन इज अ वेरी लाइक अ कॉमन साइड इफेक्ट. एंड इस वेट को घटाना बहुत मुश्किल होता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट एफर्ट ज़्यादा लगती है. तो अगर आपका वेट, किसी भी फीमेल का अगर वेट बढ़ रहा है, तो गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड बिफोर इट बिकम्स अ परमानेंट इशू, गेट इनटू हेल्दी लाइफस्टाइल. बिकॉज एक भी चीज़ डिस्टर्ब हुई तो बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हुई. आप पूरी ज़िंदगी मेडिकेशंस पे रहोगे, इतना सारा वेट कैरी करोगे, बहुत कोशिश करोगे, तब भी वजन मुश्किल ही कम होता है, क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट एंड स्ट्रिक्ट रेजीम फॉलो करनी पड़ती है. सो बिफोर थिंग्स गेट वर्स, get into action and start doing the things that you need to do to. Right. So basically you're saying कि PCOD भी मतलब right lifestyle से बिल्कुल you can reverse PCOD, you can reverse diabetes also. If it is not the genital, type 1 नहीं है, type 2 diabetes आप reverse कर सकते हो, आप thyroid को control कर सकते हो. तो अगर ये इनिशियल स्टेज में या बहुत एग्रीवेटेड नहीं है आपके लाइफ में, आप इन्हें इजीली कंट्रोल कर सकते हो. आप बीपी, हाइपरटेंशन, सब कुछ फिक्स हो सकता है अगर आपका एक्सरसाइज, खाना एंड स्लीप, ये तीनों चीज़ें फिक्स हो गई हैं. तो ओके. तो अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि आजकल सप्लीमेंट कल्चर आ गया बहुत ज़्यादा. सोशल मीडिया पे देखो हर कोई पोस्ट कर रहा है सप्लीमेंट्स लो, और गट हेल्थ के लिए आ गए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑल, सब चीज़ों के लिए बड़े सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिकॉज यू हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च. आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा बताया. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? See, you have to be very cautious and careful whenever you are adding any supplement in your everyday routine. पहले तो रिसर्च करो. See, supplements जनरल पब्लिक के लिए अच्छे होते हैं, तभी वो ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं है. राइट. तो वो सेफ है. बट क्या आपको ज़रूरत है? और पहली बात तो ये कि क्या आप, सप्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपकी नॉर्मल खाने से या नॉर्मल लाइफस्टाइल से पूरा नहीं हो सकता, या किसी की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी में, जैसे D3 या B12, मैग्नीशियम आपने जैसे भी बोला, तो उसको सप्लीमेंट करके
हम उसको लेवल अप करते हैं। राइट। पर क्या मैं उसे ऑर्गेनिकली कर सकती हूँ? पहले तो मेरे को अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मेरे को डेफिशिएंसी है भी कि नहीं जी बस एक सेलिब्रिटी ने यूज कर लिया तो मुझे भी करना है, मेरी स्किन भी ग्लो करेगी। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, पिरामिड में ऐसे होता है, बेस इज योर healthy lifestyle, your Right. diet, your nutrition and your exercise, and टॉप में आता है सप्लीमेंट। तो जब तक नीचे बेस ही आपका पूरा नहीं हो रहा, आप टॉप पर पहुंचने की कोशिश मत करो। इंस्टाग्राम इज वेरी फ्लैशी, लोग मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा उसकी मल्टीफोल्ड्स में मार्केटिंग हो रही है। मैं देखती हूँ आजकल क्या प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोटीन के साथ एक नहीं आता। लाइक द अदर डे आई वाज प्रोटीन बार्स, प्रोटीन चिप्स, प्रोटीन पॉपकॉर्न। The other day I was reading an article from from a very renowned news channel कि मैकडोनल्ड्स ने भी अपने प्रोटीन मील्स लॉन्च कर दिए। Now McDonald's, can you imagine, a junk food selling company is now selling protein. High protein meals, high protein burger. I am saying it's not bad. अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है या आपका बहुत क्रेविंग हो रही है और आपने खाने का मन, अब आपका चिप्स खाने का मन हो रहा है और प्रोटीन चिप्स है और नॉर्मल चिप्स है, चूज प्रोटीन चिप्स। राइट, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा जा रहा है आपके अंदर। बट ये नहीं कि अब मेरे को रोज चिप्स खाना तो मैं वो एक पैकेट उठा के खा लेती हूँ, या मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं तो मैं प्रोटीन पॉपकॉर्न खाती हूँ, या हैप्पी मील रोज एक ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर मैं कंप्लेन करूंगी कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। वंस अ व्हाइल इज फाइन, यू विल फील लिटिल लेस गिल्टी। राइट, बट बी वेरी केयरफुल। एंड सप्लीमेंट्स जो हम मल्टीविटामिन्स या ऐसे ओमेगा 3 इनकी बात कर रहे हैं, कोलाजन हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे कॉमन सप्लीमेंट्स, दीज आर वेरी गुड एंड मस्ट। बट आपको ज़रूरत है कि नहीं, उसके लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करें या एक फिटनेस एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, एंड देन स्टार्ट योर सप्लीमेंट। राइट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे गो इनटू दिस विदाउट गेटिंग देयर ब्लड वर्क्स डन। तो मतलब वो बिल्कुल बस सप्लीमेंट आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है, और बस लेना चालू कर दिया। और मैंने भी ऐसे पढ़ा था कि एक कोई there was some guy, he was taking B12 and मतलब ऐसा नहीं था कि उसे कुछ जरूरत थी, मतलब he just saw कि अच्छा it's good for health and ये benefits हैं, and like it had like reverse effect on him. For that matter, protein supplements are the safest. whey protein हो गया, they are the safest supplements. But do you need protein supplement, or you can cater to your protein needs with natural diet? Right. First answer this question. Right. Do not buy or add protein supplements or any supplement for that matter, क्योंकि आपके बाजू वाले जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं उनकी बॉडी बहुत मस्त है, और वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। राइट, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की न्यूट्रिशनल नीड्स अलग है, किस तरह का आप वर्कआउट करें, आपका जेंडर, एज, आपकी एथनिसिटी, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स, जो स्टेपल्स आप खाते हो, अगर आप नॉर्थ से हैं तो आप एक अलग तरीके का खाना खाते हैं, आप साउथ से हैं तो एक अलग तरीके का खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बिफोर फिक्सिंग कि ये सप्लीमेंट मैं कौन सा ले लूँ। पहले आपको बेसिक्स फिक्स करने पड़ेंगे अपने। राइट, बिकॉज इवन आपने जैसे वे प्रोटीन का बोला, तो इवन पीपल हु गो टू जिम, उनको ये कि हाँ भाई अब हम जिम जा रहे हैं तो अब वे प्रोटीन कौन सा बढ़िया है सबसे पहले चेक करो। तो ऐसे ही एक स्टोरी मेरे पास है, एक लड़का आता था, मैं जिम जाता था जहाँ पे, सो ही यूज्ड टू डू ट्रेनिंग, बट बहुत एक्सटेंसिव ऐसे नहीं करता था वो, मतलब नॉर्मली ही यूज्ड टू डू कार्डियो एंड थोड़ा बहुत वेट किया, बट ही यूज्ड टू टेक प्रोटीन रेगुलरली, लाइक वे प्रोटीन। उसको एक्चुअली कुछ टाइम बाद ऑपरेशन कराना पड़ा अपना, आई थिंक लिवर के अंदर कुछ कुछ इशू हुआ, एंड दैट वाज क्वाइट सीरियस। एंड मतलब पीपल आर जस्ट टेकिंग बिना कोई रिसर्च, बिना ये जाने हुए कि उन्हें एक्चुअली जरूरत है कि नहीं है। देयर आर सो मेनी केसेस उदय वेयर पीपल कम टू मी कि मैंने स्पेशली न्यू ईयर पे कितने लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब मैं आज से फिटनेस पर ध्यान दूंगा या दूंगी। तो 1 जैन को हमने जिम की मेंबरशिप ले ली, 1 जैन को हमने 15,000 का प्रोटीन स्टैक अपना ऑर्डर कर लिया, और उसके बाद गए ही नहीं, और आपने पैसे भी वेस्ट कर दिए, और आपने जो एक्चुअली में करना था आपको, एक्सरसाइज और डाइट, वो की नहीं। फिर आपने जब सब कुछ ये वेस्ट करके अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ और करके कि चलो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भी कर रही हूँ तो प्रोटीन ले तो लेती हूँ बिकॉज शेकर में डाल के कूल लगता है, तो उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पास तो प्रोटीन ऑलरेडी है पर एक्सरसाइज का भी नहीं पता कि करना कैसे है।
राइट सो दैट्स लाइक अ स्टेप 10. पहले स्टेप 1 to 9 तो कंप्लीट करो. राइट परफेक्ट. तो अब जो मैं टॉपिक टच करूंगा ये है फॉर वुमेन अबव 40. ओके. ठीक है. तो ये बहुत देखा गया है कि आफ्टर 40 स्पेशली इंडियन वुमेन दे फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. जैसे मतलब बहुत बहुत बेसिक और बहुत कॉमन वाला कह लो नी पेन. मतलब मेरे घर में मुझे बहुत शायद सुनने को मिलेगा अगर वो देखेंगे उसके बाद बट मेरी चाची को है. हाँ. तो उसके बाद मतलब शी इज क्रॉस, जैसे ही उन्होंने 40 क्रॉस किया उनको हेल्थ इश्यूज और बहुत मतलब ज्यादा. तो मतलब और ये मैंने देखा है मतलब बहुत कॉमन है ये. मतलब मेरी फ्रेंड्स की मदर्स हो गई. तो ये ऐसा क्यों होता है स्पेशली इन इंडियन वुमेन, ऐसा क्यों होता है? अभी आज के समय में उदय जो फीमेल पॉपुलेशन है बिटवीन द एज 40 to 50 ये सबसे ज्यादा अनहेल्दी है इंडिया में. जितने कंसर्न्स इस एज ग्रुप में आ रहे हैं फीमेल ऑडियंस, फीमेल पॉपुलेशन में, इतने कंसर्न्स किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी कभी नहीं हुए. तो क्यों है? क्योंकि सबको चाय पीनी है सुबह शाम रात चीनी डाल के. कोई जैसे मैंने बताया बेहिसाब खा रहे हैं, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है कि क्या चीज़ क्या. मतलब मैंने ये भी देखा है कई बार फैमिली में ये कि बाकी सबको खिला दिया, जो बचा है चलो अब लास्ट में हम खत्म कर देते हैं या कल का खाना खा लेते हैं. वो देख ही नहीं रहे हैं कि इससे मुझे प्रोटीन मिलेगा, इससे मुझे फैट मिलेगा, इससे मुझे फाइबर मिलेगा, ये मेरे कार्ब सोर्स है. जब तक आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी. और क्या है कि यंगर जनरेशन इज स्टिल अवेयर. जो ये 40 से 50 वाला एज ग्रुप है वो भी बीच में है. ना वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, ना उस तरह का फिजिकल वर्क कर रहे हैं. और क्योंकि लाइक आई सेड रिसोर्सेज हैं तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वैरायटी की. तो वो खाने पीने पे पूरा जोर है, फिजिकल वर्क हो नहीं रहा है और अवेयरनेस नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम वेयर maximum women are facing these health issues. Secondly, this is a phase where they go through menopause. Menopause is like a very important phase of a female biologically, where her hormones एकदम रिवर्स काम करने लगते हैं, वो रुक जाते हैं. तो सडनली दे फील कि मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो गया. जो पहले जिस तरह से मैं एक्टिव फील करती थी, एनर्जेटिक फील करती थी, डिफिकल्ट फेज होता है एक फीमेल की बॉडी के लिए. तो वो सब नहीं होता, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है. आप बिना ज़्यादा ऐसे डाइट में भी कई बार चेंज नहीं होता, बट दे गेन वेट, फैट. तो ये वो वाला फेज़ है जहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होती है अपनी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के लिए, और वो हो नहीं रहा है. इसलिए ये वाला एज ग्रुप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है. राइट. नी पेन, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, पीसीओडी, सब आप यू नेम द डिजीज इट इज़ देयर. राइट. तो अब मैं पूछूंगा, जैसे आपने बहुत सारी इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ वर्क किया है ऑन देयर हेल्थ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इशू यू फेस्ड? See, a lot of working women who are financially independent are actually not very independent. वो कहने को है, आप सोचो उन्हें काम भी करना है और घर में भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है. तो एक एडिशनल काम है, काम करके पैसे भी कमाने हैं, घर की चीज़ें भी देखनी है, करियर और घर में जगल कर रहे हैं. अब यहाँ पे फिर बीच में क्या सफ़र होता है, उनकी अपनी हेल्थ. तो वो, और कितने लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मैं डू आई नीड अ फिटनेस, लाइक यू नो पीपल कम टू मी फॉर अ फिटनेस प्लान. डू आई नीड अ फिटनेस प्लान और नॉट? क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं है हमारे लिए. मेरी प्रायोरिटी अभी वर्किंग वुमन हूँ तो मेरा करियर, ऑफिस में क्या चल रहा है वो देख लूँ, और आके घर में देख लूँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ घर पे क्या हो रहा है. तो एक्सरसाइज करने का समय ही नहीं है, तो मैं क्यों स्पेंड करूँ? तो ये साइक, तो वो इंडिपेंडेंट कहाँ है? They cannot take one decision about their own health. Right. So what is the point of making money and doing everything? You know, सब चीज़ों में पैर डाला हुआ है, पर अपने लिए ही ध्यान रखने का समय नहीं है. सही बात. So I will say independent women are not independent. if you cannot take a decision for your own fitness and health, and you have to think twice that आपकी रिपोर्ट्स ख़राब हो रही हैं, आप देख रहे हो कि आपकी सेहत ख़राब हो रही है, you are deteriorating both medically and you know in whatever you feel when you're not healthy,
and still you cannot take a decision that I need to do something with my health. Then they are not independent. राइट. तो अब जैसे मैं ये पूछूंगा कि लॉट ऑफ पीपल जब वेट लॉस की बात आती है ना, सो सबसे पहले उनके दिमाग में सिर्फ कार्डियो आता है. दे जस्ट फोकस कि हाँ कार्डियो करेंगे एंड दैट्स द गोल्डन रूल फॉर देम. सो कितना हद तक सही है? कार्डियो जितनी देर आप एक्टिव हैं, कार्डियो कर रहे हैं, बीट वॉकिंग, रनिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, ये सारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. राइट. चलना, दौड़ना या कूदना, डांस करना. तो उतनी देर के लिए आपने कैलोरीज बर्न कर ली. तो कैलोरी तो बर्न होती है और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है. अब एक्सट्रीम कार्डियो हर किसी के बस की नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ओबीस हैं, आपका 20-25 kg वेट बढ़ा हुआ है, तो आप दौड़ भाग नहीं कर सकते. आप एक लिमिटेड काइंड ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं. दूसरा, जितनी देर आपने कार्डियो किया उतनी देर ही आपकी कैलोरीज बर्न होगी. तो एक तो वो आपकी बॉडी के लिए इंटेंस होता है, क्योंकि हल्का फुल्का कार्डियो करने से तो ऐसे वेट नहीं ड्रॉप होगा, इतनी कैलोरीज बर्न ही नहीं होती है. और दूसरा, आपको इंजरी होने के चांसेस भी है उसमें. और उतनी ही देर कैलोरीज बर्न करेगा जितनी देर आप कर रहे हो. मसल ट्रेन नहीं हो रही कार्डियो से. मसल ट्रेन सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगी या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से होगी. आप बॉडी वेट का एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो वो भी मसल गेन कर सकते हैं. राइट. सो यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. कार्डियो इज जस्ट फॉर टाइम बीइंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आपने 20 मिनट भी दिन में कर लिया, बहुत ज़्यादा समय नहीं, तो भी आप पूरे दिन कैलोरीज बर्न करते रहेंगे. सही तरीके से आपका एक्सरसाइज प्लान बना हुआ है तो 30 से 40 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन वर्क ब्यूटिफुली फॉर योर बॉडी. एंड ये क्वेश्चन मैं हर एक हेल्थ एक्सपर्ट से पूछता हूँ, कितना परसेंटेज डाइट मैटर करती है और कितना परसेंटेज आपकी एक्सरसाइज? इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल. मेरे हिसाब से तो 100% डाइट एंड 100% एक्सरसाइज. इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल. इफ योर गोल इज टू लूज वेट बाय हुक और बाय क्रुक, तो आप बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस कर लोगे. लाइक वी डिस्कस्ड ओमैड, ओजेम्पिक. बट क्या वो वेट लॉस आपके गोल्स के साथ अलाइंड है? क्या आप सुंदर दिख रहे हो? नो. खाली डाइट करने से, बिना एक्सरसाइज के, बिना मूवमेंट के, आप कभी भी वो अपीलिंग लुक या पेरेंट्स नहीं पा पाओगे. आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. राइट. आपकी बॉडी इज लाइक अ मशीन. इट्स अ मस्कुलर सिस्टम. If you are not using your muscles, muscle means movement. If you're not using your muscles, it's not going to give you the look that you want. Right. Yeah. तो अब दीक्षा, like lot of people are getting heart attacks these days, like especially young people. And gym के अंदर हो रहा है ये ऐसे, मतलब gym कर रहे हैं and then they are having this. तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हार्ट अटैक तो उदय हो ही रहे थे. ओवरऑल पॉपुलेशन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ. अब ये हो जाता है कि न्यूज़ चैनल में अगर आप जिम में किसी को अनफॉर्चुनेटली ये सब सफ़र करना पड़ता है तो वो हाईलाइट हो जाता है कि जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक तो हो ही रहा था. अब जैसा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें जितने लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को जनरली आ रहा है. बिकॉज दे एटलीस्ट कोई एक्सरसाइज तो कर रहा है, बट बिकॉज वी हैव टू डिफेम, वी हैव टू डीमोटिवेट पीपल, क्योंकि अब वो ट्रेंड आ गया जिम का, तो कुछ तो नया सनसनी बनानी है ना. तो जिम में वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आता है. ये एक नया न्यूज़ चली है, फेक न्यूज़, बट हार्ट अटैक आ ही रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि जिम में जब आप ट्रेन करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपने कभी नहीं की और आप सडनली एक दिन उठ के ट्रेडमिल पर हाई स्पीड पे दौड़ने लगोगे या खूब सारी इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे, आपकी बॉडी उस तरह से तैयार ही नहीं है. आप पूरे दिन, आप ये सोचो कि एक दिन मैं सब कुछ खा पी रही थी, मेरा वेट बढ़ा हुआ था, वेट नहीं भी बढ़ा था तो मैं एक्टिव तो नहीं थी, और नेक्स्ट डे में जाके अपने आप को इतना स्ट्रेन दे रही हूँ. तो कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको इस तरह के अनफॉर्चुनेट सिनेरियो से गो थ्रू करना पड़ता है. दूसरा, एक और चीज़ ये है कि जिस तरह के जिम हमारे देश में खुल गए हैं हर गली नुक्कड़ में, हवा, वेंटिलेशन नहीं है, छोटे छोटे कमरों में जिम खोल दिए हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई क्वालिटी चेक नहीं है, तो वो कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है टू वर्कआउट. वर्कआउट होना चाहिए खुले में. अगर आपने एयर कंडीशन जिम भी रखा है तो उसको वेल वेंटिलेटेड रखें. बट आप तो नागपुर में रहते हो और दिल्ली में रहने वाले लोग क्या करें?
दिल्ली में एसी एयर कंडीशन एयर कंडीशन जिम में आप कर सकते हो, बट एयर इट हैज टू बी इंडेक्स तो नाइसली एयर्ड एंड अच्छे से वेल लिट राइट जिम हो, राइट अच्छे से वेंटिलेशन हो। मैंने देखा है बिल्कुल डार्क डंजी सी जगह पे एक जिम राइट खुल जाता है और उसमें 2 ट्रेडमिल रख देते हैं, वेट्स रख देते हैं, क्योंकि उसकी हम्म मेंबरशिप कम होती है तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, क्राउड हम्म इतने से कमरे में इतने सारे लोग ट्रेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन चाहिए, आप जब ट्रेन कर रहे हैं आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड डबल हो जाती है और राइट वेंटिलेशन है नहीं, तो वो राइट कंडीशन है ही नहीं। इससे अच्छा तो आप दिल्ली में, आप चलिए मैं मान सकती हूँ कि बाहर वॉक करने की भी सलाह राइट नहीं दे सकती हूँ, बट जो ऑडियंस दिल्ली के बाहर है राइट दे कैन वेरी वेल ट्राई टू गो आउट फॉर वॉक। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला, जो स्पेशली वेंटिलेशन का है। हाँ तो ये चीज़ तो है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में लोगों ने जिम खोल दिए हैं। बिल्कुल, और आई थिंक बेसमेंट में खोल दिया जिम, अब कहाँ वेंटिलेशन बेसमेंट में आएगा राइट, ये तो है। तो वही है कि बाहर जाओ तो हवा से मरो अंदर जाओ तो गुटके मारो। राइट, तो सही है। तो अब मैं ये भी पूछूंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन जो है ना, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, मतलब प्रोटीन अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स के नहीं आ रहे हैं, फेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर वो लोग लेते हैं और जिम करते हैं साथ, मतलब वो चीज़ सही नहीं है वो। देखिए, प्रोटीन एक अच्छे ब्रांड का यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा ओरिजिनल, क्योंकि कई सारे टॉप के जो ब्रांड्स हैं उनके फेक प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ऑथेंटिक वेबसाइट, उनकी अपनी वेबसाइट से या ऑथेंटिक वेंडर से खरीदें। और काफ़ी सारे ब्रांड्स में क्वालिटी चेक करने का उनका सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, जिस ब्रांड को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं बात कर सकती हूँ, उनका नाम ले सकती हूँ। आई रिप्रेजेंट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इंडिया। सो दे हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर वेयर व्हेन यू परचेज देयर प्रोडक्ट यू हैव टू स्क्रैच and you will find out a code, and you have to just check with their website and you will see whether this product is a registered product or not. So this is a very good way to check whether the protein powder is right or not. So one, it has to be a good brand, well researched brand. आप प्लीज़ लोकली अवेलेबल कुछ भी ब्रांड्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे सस्ते प्रोटीन ब्रांड्स भी मिलते हैं जो दे आर नॉट वेल फिल्टर्ड, वही नुकसान कर रहे हैं। प्रोटीन वे प्रोटीन गोज थ्रू अ गुड फिल्टरेशन प्रोसेस बिफोर इट इज़ पैकेज्ड। बनता वो दूध से ही है, बट इट हैज़ टू गो थ्रू बिकॉज इट्स सच अ प्योर प्रोटीन फॉर्म, एंड आप इतनी बल्क में, मतलब एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इट हैज़ टू गो थ्रू अ गुड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नहीं तो उसके कई सारे साइड के एलिमेंट्स भी होते हैं जो अगर फिल्टर नहीं हुए हैं तो वो नुकसान दे सकते हैं। आपकी कैलोरी इंटेक हाई हो जाएगी, आप कार्ब्स भी ले रहे हैं, फिर वो प्रोटीन अगर प्योर नहीं है तो उसके नुकसान आपकी बॉडी में देंगे। तो वन, चूज अ गुड ब्रांड। सेकंड, make sure that it is authentic, it is bought from a trusted source. And how should one take care of the intake? Because कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम वर्कआउट स्टार्ट किया एंड 2-2 स्कूप ले रहे हैं वे प्रोटीन वही के, गलत है। तो वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करेगा, राइट? और अगर आप ऑर्गेनिकली नहीं खा रहे प्रोटीन, खाली स्कूप पर डिपेंडेंट है, तो कब तक खाएंगे स्कूप? 1 महीना 2 महीना, कभी तो छोड़ना पड़ेगा। राइट। अपनी पहले आप हैबिट बनाइए प्रोटीन रिच डाइट लेने की, और फिर देखिए वहीं से आता है। जब तक आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है, अगर आप रोज अपना मील कैलकुलेट करके देखेंगे मुझे इतनी प्रोटीन इंटेक की जरूरत है, अगर मुझे लेट्स से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन, अब मैं 100 ग्राम में से कितना एग्स चिकन फिश से खा सकती हूँ, तो अगर मैंने 60 ग्राम्स उससे निकाल दिया तो अब बचा 40 ग्राम्स। दैट इज माई प्रोटीन इंटेक दैट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड। उसके हिसाब से एक स्कूप में मेजरमेंट होती है कि एक स्कूप से आपको इतना प्रोटीन मिलेगा, फिर आपको फिगर आउट करना होता है कि कितना मुझे लेना है। तो बिना अवेयरनेस के, अगर आपको आलस आ रहा है या आपको नहीं है पता कैसे रिसर्च करना है, प्लीज गो टू एन एक्सपर्ट, एंड दैट टू अगेन गो टू अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं कितना डरा रही हूँ, बट मैं डरा नहीं रही हूँ। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सैड सीन नाउडेज, क्योंकि इतना सोशल मीडिया में हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, किसी की क्रेडिबिलिटी हमें नहीं पता है, हर कोई ब्रांड कुछ नया नया हाई प्रोटीन निकाल रहा है, तो बहुत ही डेंजरस सिनेरियो है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल बिफोर डिसाइडिंग व्हाट आई नीड टू पुट इन माई माउथ।
तो आप पहले क्या अपने अंदर बॉडी में डाल रहे हैं उसके पहले जानकारी तो रखनी ज़रूरी है। राइट। ये तो आप ही की बॉडी है ना, एक ही है, रिप्लेसमेंट तो मिलता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो अब जैसे बहुत लोग जिम जाते हैं बट दे थिंक कि अच्छा बीच में ना स्किप कर लेते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, हार्मलेस है, लाइक इट्स ओके, 1 वीक स्किप कर लिया, 2 वीक स्किप कर लिया। तो आई थिंक तो क्या ये सही है? मतलब वैसे तो सही नहीं है ऑफ कोर्स, बट किस तरीके से ये उन्हें इफेक्ट करता है वापस? देखिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीमार पड़ गए हैं, कोई घर में इवेंट आ गया, 1 से 2 हफ्ते अगर आपने स्किप कर लिया है तो इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते। अब आप आलस के चक्कर में स्किप कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ राइट थिंग। दैट टॉक्स अबाउट योर character, your determination, and how serious you are about your health and fitness. बाकी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे मैं गैप के पहले कर रही थी वैसे ही होना चाहिए। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ वीक्स टाइम, योर बॉडी टू एडजस्ट। मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग हो, फिजिकली तो उसका गैप का इम्पैक्ट पड़ गया ना। तो ऐसे नहीं करना है कि 15 दिन पहले मैंने इतना वेट उठाया था, 15 दिन बाद उतना ही उठाऊंगी आज। राइट। यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर अ वीक, उसको वार्म अप करें, फिर आप दोबारा से रीस्टार्ट करें। बट इट इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतने वेट इतने महीने मैंने ट्रेन किया, ये मेरा गोल था, मैं पहुंच गई। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, अच्छा मैं 15 kg लूज कर लूँगी, उसके बाद भी मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप ब्रश करना छोड़ देंगे, दांतों में कैविटी होगी। आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज आएंगे। एंड आई थिंक मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट देन यस, 100%। मैं सबको ये बोलती हूँ कि वेट लॉस तो मैं करा दूंगी, मेंटेन करने का कमिटमेंट है आपके पास, राइट? वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब जैसे ना काफी लोग कहते हैं कि हेल्दी डाइट मतलब दाल रोटी चावल, और इंडियन माइंडसेट ना यही है कि अच्छा बैलेंस्ड मील मतलब दाल रोटी चावल सब्जी। और मतलब ये कितना हद तक सही है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो दाल आपका सोर्स नहीं है प्रोटीन का। अच्छा। इट इज नॉट अ क्लास 1 सोर्स ऑफ प्रोटीन। मुझे पता है बहुत सारे मैंने ही पॉडकास्ट देखे जहाँ लोग चीख चीख के बोल रहे हैं दाल प्रोटीन है, दाल खाओ दाल खाओ, दाल हमारी इंडियन प्रोटीन है। नहीं है। एक तो वो इनकम्प्लीट है, और अगर आप उसे किसी तरह से कंप्लीट करते हैं, जैसे दाल राइस का कॉम्बिनेशन कहते हैं कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन बना देता है, बट उसके लिए कितनी कैलोरीज आपको, कितनी क्वांटिटी खानी पड़ेगी उस जरा से प्रोटीन की कंटेंट के लिए, वो भी तो देखिए। और दाल राइस ये सब कार्ब के सोर्सेस हैं। अगर आपको दाल खानी है, आप वीगन हैं या आप रोज डेयरी नहीं खा सकते, तो दालों को एटलीस्ट 3 से 4 दालों को मिक्स करके बनाएं, ताकि उसका थोड़ा तो प्रोटीन। देखिए, वेजिटेरियन प्रोटीन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। अच्छा। प्रोटीन की बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक कंप्लीट प्रोटीन को बनाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी बना ही नहीं सकती। वो सिर्फ हम खाने से ही सोर्स कर सकते हैं। सो अ गुड प्रोटीन सोर्स इज which has all the amino acids in it. And that is why animal based protein source is considered type 1 or class 1 protein. अच्छा जी। तो पनीर, डेयरी एंड चिकन, एग्स, फिश, इन सब में कंप्लीट होता है। इवन पनीर यू आर सेइंग? या, बिकॉज दैट्स एन एनिमल प्रोडक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यू हैव टू मिक्स इट। दैट्स व्हाई अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर देखेंगे, इट कम्स इन अ ब्लेंड। It will take protein from 2-3 different sources, blend it and complete the entire profile of amino acids. नहीं तो plant based protein में normally दाल हो गया या राजमा छोले ये सब हो गया, सोया हो गया, इसमें 1 या 2 अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो आपकी बॉडी को, और आप कार्ब्स दे रहे हैं, प्लांट सोर्सेस ऑलवेज रिच इन कार्ब्स, हाई इन कार्ब्स। ऑल द ग्रेन्स, पल्सेस, लेंटिल्स, दे आर हाई सोर्स ऑफ कार्ब्स। They are not type 1 source of protein. तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो सत्तू पाउडर निकला है आजकल, होम मेड सत्तू पाउडर, होम मेड प्रोटीन पाउडर, ड्राई फ्रूट मिलाओ खा लो, हो गया आपका प्रोटीन। ऐसे नहीं होता है। अच्छा। नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसमें वो सब होता है। दालें, लेंटिल, ग्रेन, ये सब जो है ये कार्ब्स के सोर्स है। प्रोटीन का सोर्स है एनीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ animal. Yeah.
दैट्स द, एंड अगर आप नहीं खा पाते, आप वेजिटेरियन है लाइक आई सेड, प्लीज बाय अ गुड प्रोटीन सप्लीमेंट. दैट इज व्हेन द सप्लीमेंट शुड कम इन द पिक्चर. When you cannot give yourself the good quality nutrition through organic diet. वो सब भी खाइए जो थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको ऑर्गेनिकली दे रहा है, बट टू कंप्लीट द प्रोटीन यू शुड सप्लीमेंट देन हैव प्रोटीन पाउडर, देन हैव वीगन प्रोटीन पाउडर्स. अब तो इतनी वैरायटी है, क्योंकि प्लांट बेस्ड के साथ जो कैलोरीज आती हैं वो अलग तरीके की गैस्ट्रिक इश्यूज और डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकते हैं. कितना प्रोटीन आप खा लोगे, और सारी मेहनत आपकी जिम की बेकार है. नो पॉइंट. राइट. ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली. ये कोई मतलब मुझे पहली बार ऐसे कह रहा है कि दाल में प्रोटीन नहीं होता. नहीं, प्रोटीन होता है. अच्छा, इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट होता है और कम भी होता है. तो वो आपकी, अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, आपका एक गोल है, आपको बॉडी बनानी है, लेट्स से यू आर अ मेल, यू वांट टू बिल्ड मसल, then only dal will not help. If you're a woman, you want to lose fat, then and you want to look toned, उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको मसल चाहिए होगी. ऑफ कोर्स जब फीमेल वेट्स उठाती हैं वो मस्कुलर नहीं हो पाती, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं है बॉडी में, तो वो फैट लॉस की तरफ जाती हैं. जब फीमेल हैवी ट्रेनिंग करती हैं तो वो फैट लॉस की तरफ जाती है. अच्छा. उनकी बॉडी टाइट एंड टोन दिखती है. पर अगर प्रोटीन ही नहीं है तो मसल कैसे बनेगी? तो इनकम्प्लीट प्रोटीन, दाल का मतलब ये है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन से आप फैट लॉस या वेट लॉस कर लोगे, बट ढीली ढाली जिगली जिगली बॉडी तो हमें किसी को नहीं चाहिए ना. वी लाइक टू लुक टोन, यस, एंड स्ट्रॉन्ग. व्हेन यू ट्रेनिंग विद वेट्स यू हैव दैट काइंड ऑफ. आप किसी भी वेट ट्रेनिंग वाले इंसान से बात करोगे ना, उसका ऑब्जेक्टिव होगा आई वांट टू लुक स्ट्रॉन्ग. पता नहीं वो उस एक्टिविटी में कुछ ऐसा है कि हमारे जैसे, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इतना डंबल उठाया, that gives you another level of confidence. Right. Being a female, I feel so confident that I'm strong. I'm 40. And I feel so strong when I go to gym with my 15-year-old son. Yeah. In the gym. We are lifting weights. We are, supporting each other while lifting weights. It gives me a different kind of high and kick. Right. अच्छा, तो अब इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि सोयाबीन जो है वो लड़कों को नहीं खाना चाहिए. वो तो इज इट अ मिथ और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोया ऑनेस्टली. ओके. सोया का कुछ फॉर्म जैसे टोफू ठीक है फिर भी, बट लड़कों को भी नहीं खाना चाहिए, लड़कियों को भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज अगेन इट्स अ वेजिटेरियन. इट इज बीन मार्केटेड बिकॉज इट वाज अ चीप क्रॉप. उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं थी, तो इसीलिए उसे मार्केट किया गया, क्योंकि प्रोटीन बोल के वो बिक जाएगा और प्रोडक्शन के लिए इतना पैसा नहीं खर्च होगा. दैट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड सोया इन द मार्केट दैट हैज बीन फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. कि सोया खा लो, सोया चाप तो मुझे ऐसा लगता है oh my god you are eating crap. Right. It is, please, to all the audience I want to say, soya chap is not a protein source. Soya nuggets to an extent, tofu good, but anything and everything which is made up. मैं सोया कटोरी देखती हूँ, there soya sticks because वो soya is protein. No, it is not a great source of protein. Okay. तो मैं इसलिए ये भी पूछ रहा था, क्या होता है कि जिम में जब जाते हैं ना लोग, तो जैसे जिम में जाते थे तो ट्रेनर वगैरह कहते थे, लड़कों को कहते थे कि सोयाबीन मत खाया करो, तुम्हारी चेस्ट वगैरह ना लटक जाएगी. तो ये मतलब उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं. यस. अच्छा. दैट्स व्हाई नॉट गुड फॉर men particularly. For women, if they have thyroid, they also shouldn't be having. अच्छा. सोया, देखिए सोया में प्रोटीन होता है, बट इट हैज टू बी फिल्टर्ड. सो आप देखेंगे जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, कईयों में सोया प्रोटीन होता है, बट दैट हैज गॉन थ्रू अ फिल्टर्ड प्रोसेस. उसका प्रोटीन खींच के निकाल दिया गया, जो वेस्ट था उसको निकाल दिया. तो टोफू इज अ बेटर फॉर्म, मतलब बेटर फॉर्म. यस. अच्छा. और if you have to have, then have a soya based protein powder or supplement. Right. So otherwise it will not help you. If you have fitness goals, like you will ask anybody who's seriously into doing this, not just as business but as passion project, they will never recommend you कि सोया खा लो. कभी कभी खा सकते हो बिकॉज उसमें कुछ प्रोटीन तो है, बट अगर आप एवरीडे डाइट देंगे, जैसे आपने बोला, इट इज नॉट गुड फॉर मेन. वो चेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है उनके उसमें. यस.
राइट। एंड ऐसे ही फूड मिथ है कि नहीं है वो चीज़ मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि शिलाजित खानी चाहिए। यूजुअली मेन शुड हैव शिलाजित, Yeah. और टेस्टोस्टेरॉन लेवल उससे Yes. बढ़ते हैं, तो सच है ये? देखिए कोई टेस्ट अभी तक तो ऐसी कोई प्रूवन स्टडी नहीं है। शिलाजीत कहते हैं मेन एंड women both should have, अच्छा। both can have because it boosts your energy. It आपको एनर्जी बूस्ट होता है, आप लेथार्जी फील नहीं करते हैं और आप एक्टिव रहते हैं। अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, Right. फील करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली विमेन आफ्टर 40 उनको कहते हैं कि आप शिलाजीत लो, तो वो वाइटैलिटी और वो सब चीज़ के लिए होता है। थोड़ा सेक्सुअल हेल्थ भी स्पेशली इन मेन देखा गया है कि दे इट गेट्स बेटर, बट ऐसे कोई रिसर्च प्रूवन नहीं है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं, बट अगर आप साइंस की तरफ जाएंगे, रिसर्च बेस्ड जाएंगे, तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया मार्केट में। राइट। और जो लोग जिम करके आते हैं फिर कहते हैं कि अच्छा अब हम 5-6 उबले हुए अंडे खाएंगे जाके, तो वो अच्छा है या फिर ऑमलेट खा लो बना के? बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील इज एग्स। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे 4 अंडे उबले हुए खाने चाहिए या 4 अंडों का ऑमलेट बना के खा ले? उबले अंडे। ऑमलेट में आप बटर डालोगे, है ना, तो एडिशनल कैलोरी हो जाएगी। राइट। उबले अंडे में अगर आपने येलो अलग करना है तो वो इजी भी है। देखिए येलो इज वेरी गुड, इट्स सच अ रिच सोर्स ऑफ सो मेनी विटामिन्स एंड गुड फैट। किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, उन्हें येलो अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल ही बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है बॉडी से। तो जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल में अच्छी होती हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से भरी होती है, वो खानी चाहिए, बट वो कैलोरीज में भी हाई होती है। राइट। सो दिस इज द रीजन एग्स का येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन हमें केयरफुली आप प्लान करके करो कि कितने वाइट और कितने येलो कॉम्बिनेशन करके मुझे इतने ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, बट 2 से 3 येलोस तो आपको रोज खाने चाहिए। गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि अच्छा येलो हटा के खाएंगे, हाँ, तो वो ज्यादा बेटर। देखो क्या है ना, येलो में फैट और प्रोटीन दोनों होता है और व्हाइट इज जस्ट प्रोटीन इन एग। तो क्या होता है, लोगों को लगता है सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, फैट नहीं खाते, बट फैट बहुत जरूरी है। राइट। आपकी जॉइंट हेल्थ, गुड फैट या आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फैट इज वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बट यू हैव टू बी केयरफुल ओवर फैट, एंड फैट को किसके साथ आप कंबाइन कर रहे हो। अब तेल में तला समोसा भी तेल इज फैट, तो समोसा भी फिर कहना चाहिए हाई गुड फैट है, घी में तल लेते हैं। बट व्हेन फैट इज कंबाइंड विद कार्ब्स, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द वर्स्ट फूड्स जो हमारी किडनी, लिवर, गट हेल्थ को डैमेज करते हैं? हाईली प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कार्ब्स, शुगर और ऑयली एंड जंक फूड। ये चीजें ना सिर्फ आपकी सब इंटरनल ऑर्गन्स पे इनका इफेक्ट आता है। अच्छा। आपके लिवर पर आएगा, आपकी किडनी पर आएगा, आपकी हार्ट हेल्थ, तो ये सारे, और आपकी डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल इश्यूज जो होते हैं, वो सब इन सब चीजों से इम्पैक्ट होते हैं। जितना आप होल फूड खाएंगे, जितना आपको पता है कि ये इतना मैंने चावल लिया था, चावल को मैंने पका के उतना ही खाया है, राइट। दाल को मैंने बॉईल किया और मैंने उतनी ही खाई, चिकन मैंने वहां से सोर्स किया, उसमें मैंने इतना मसाला डाला और मैंने खा लिया। जितना आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, यस इट हैज मोर हार्ड वर्क क्योंकि यू हैव टू कुक, और अगर इफ यू आर सोर्सिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, देन एटलीस्ट लुक फॉर हेल्दियर ऑप्शंस वेयर देयर आर सो मेनी चेन्स, दे हैव स्टार्टेड टेलिंग, दे आर सेलिंग हेल्दी मील्स ना, जहाँ वो बताते हैं कि इतना प्रोटीन है, इतने में हमने पकाया है, इतनी कैलोरीज है। तो यू शुड नो फ्रॉम वेयर दैट फूड इज सोर्स्ड। अब जब पैकेज्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड का बात आती है, आपको पता ही नहीं है उसके मेजर इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या उसमें सोर्स, मतलब फ्लेवर्स कौन से हैं, कलरिंग क्या है, तेल कौन सा यूज हुआ है, ट्रांस फैट है उसमें, ये सारी चीजें, दीज आर द वर्स्ट फूड यू शुडंट हैव। राइट। या तो जैसे पैकेज्ड फूड आता है, तो लेबल्स पे यू शुड ट्रस्ट और नॉट, व्हाट डू यू थिंक? यू शुड सी, लेबल पे ट्रस्ट करो, मार्केटिंग पे ट्रस्ट मत करो। पैकेट के बाहर आगे मार्केटिंग होती है, राइट, हेल्दी, हाई इन प्रोटीन, राइट, एक्टिविटी, विटामिन डी, पता नहीं क्या क्या, रिच इन आयरन एंड ऑल दैट दे डू, स्पेशली ऑल दीज ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड ऑल। ऑयल्स वगैरह में भी बहुत देखे हैं मैंने ऐसे होते हुए कि एक को हार्ट अटैक आ रहा है, और अगर वो ये वाला ऑयल यूज करता है तो
सो पैकेट होता के फ्रंट इज मार्केटिंग, डोंट ट्रस्ट दैट. पैकेट का लेबल प्लीज ट्रस्ट इट एंड Right. रीड इट. रीड व्हाट इज द शुगर लेवल, हाउ मच इज द डीवी, द डेली वैल्यू ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. जैसे सोडियम, पोटेशियम चीजें होती हैं उसमें, मैग्नीशियम कितना है क्या, और आपकी बॉडी की जितनी रोज की जो बेसिक लेवल है उससे ज्यादा तो नहीं है. ये कितना वो सपोज आपको सोडियम एक लेवल तक ही आप लेना चाहिए हेल्दी मेजर्स में, और उस पैकेट से उस क्वांटिटी का 10 या 20% आपको मिल रहा है. सो यू हैव टू स्टडी दैट. यू हैव टू आल्सो स्टडी क्या प्रेजर्वेटिव्स हैं, कितनी फूड कलरिंग है, क्या सोर्स है, किससे बन रहा है वो. तो ये चीज़ें लाइक यू सेड, अभी मैंने इस पर रिसर्च की है. तो आई वाज स्टडिंग अ प्रोटीन चिप्स पैकेट. सो आई रेड द लेबल. So the source was very good because it was made with 3-4 different dals. Okay. But if it is packed, you cannot sell it without adding any preservative. Preservative is chemical. Now कितना खा सकते हो वही है ना, कि आपको अगर रोज नहीं खाना, कभी कभी खाना, then it's a great way to enjoy something. Right. But you cannot make a staple for a daily basis. Okay. So दीक्षा, I want to ask you, बहुत लोग ना कहते हैं कि रॉ डाइट के ऊपर बहुत फोकस चल रहा है, बहुत ट्रेंड इसका भी चल रहा है. पीपल आर लाइक कि रॉ वेजीज, रॉ डाइट इज वेरी गुड, लाइक आपको इंटरनली हील भी करती है. एंड लॉट ऑफ पीपल दे प्रेफर लाइक डिटॉक्स वाटर्स भी बहुत आ गए हैं आजकल, डिटॉक्स जूसेस एंड वाटर. राइट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? See, raw vegetables, raw fruit is good, but it shouldn't be a complete diet. See, they're a great source of vitamins, minerals, and fiber, which is very important for your body. तो आप इसे ले सकते हैं, but detox purpose से अगर आप उसे ले रहे हैं, बाकी चीजें छोड़ रहे हैं, तो वो तो सही नहीं है. आपकी बॉडी में एक पूरा सिस्टम फिट है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है. वो क्लॉक कब होता है? जब आप उल्टा सीधा खाना खाते हो. अगर आप सही से खाना खा रहे हो और सही से डाइट ले रहे हो, तो यू डोंट नीड अ सेपरेट डाइट फॉर डिटॉक्स. रादर उससे क्या होगा, कई लोगों का ये मानना है, कहते हैं कि 21 डे डिटॉक्स, सिर्फ आपने ये सूप्स ही पीने हैं, ये वेजिटेबल्स खानी है, बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या? हाउ विल यू कवर अप ऑन प्रोटीन, फैट, राइट, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. तो ये चीजें मिस हो जाती हैं उन डाइट्स में. और मुझे नहीं लगता हमें डिटॉक्स डाइट करके अपने आप को हरास करने की जरूरत है. अगर आप सही से सब कुछ कर रहे हो, you don't need a separate diet. तो बट कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि साइकिल्स में you can do that. So either you should have an everyday element of detox in your diet. जो सब कुछ खाने के साथ आप ग्रीन टी पी लिया, या एक बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक जो मैं बताती हूँ कि अजवाइन, सौंफ और जीरा, इसको आप एक चम्मच लेके 2 कप पानी में बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद उसको मॉर्निंग में जब 2 से 1 कप बॉईल होके हो जाए, उसको छान के पी लीजिए. इट्स अ ग्रेट डिटॉक्स ड्रिंक. राइट. या फिर एशकॉर्ट जूस, पेठा, उसका जूस आप नमक और नींबू डाल के पी लीजिए. तो ये जूसेस अच्छे हैं, बट इस पर पूरी तरह से कंप्लीटली चले जाना, लीविंग एवरीथिंग, द बेसिक डाइट, दैट्स नॉट राइट. राइट. या फिर वंस अ वीक यू कैन डू इट. डोंट मेक इट लाइक 21 days, 7 days is too long. And you will lose weight, of course, but you will gain weight also. जो चीजें आपने खाना छोड़ के बेसिकली स्टार्व करके अपने आप को लूज किया है, उतनी जल्दी वेट बढ़ता है. जो आप जैसे ही आप खाना शुरू करोगे, आप वापस से गेन कर लोगे. एंड आई थिंक डबल इफेक्ट हो जाता है, मतलब ज्यादा जल्दी बढ़ता है, बिकॉज आपने अपने आप को इतना साइकोलॉजिकली होता है, आपने इतना अपने आप को रिस्ट्रेन किया होता है. You want to eat more. Yes, the moment you get to eat, you eat, you end up eating, and this is why people shouldn't be starving also for the same fact. कि आप पूरे दिन भूखे रह के जब लास्ट में एक दिन एक मील खाने की कोशिश करोगे, वो पॉसिबल नहीं है. वो ज़ेम्पिक के साथ पॉसिबल है, यहाँ भूख ही खत्म हो गई. बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप एक मील खाने की कोशिश करो, जब आप बैठोगे खाने, आप इतना ज़्यादा खा लोगे कि आप उसके बाद आप हिल नहीं पाओगे. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना प्रेशर आएगा, इतना सारा खाने का लोड बॉडी पे, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, और कोई हेल्प नहीं मिल रही है. न्यूट्रिशन भी इनकम्प्लीट रहेगा. एक मील से आप न्यूट्रिशन कर ही नहीं सकते कंप्लीट. राइट. एंड लास्ट में मैं ये अलग से पूछना चाहूँगा आपसे कि आर फ्रूट जूसेस गुड? बिकॉज बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि दे आर नॉट गुड
फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं. What do you think? See, it's better to have whole fruits than juices because you will get fiber in it, roughage. Right. Juices is okay, 1 or 2 glasses are fine. But क्या होता है कि एक जूस के ग्लास में मान लो इट्स ऑरेंज जूस, 4 से 5 संतरे आपके लग जाते हैं उसमें. तो क्या हुआ कि जूस आ गया, जूस के साथ उसका फ्रूट का शुगर भी आ गया, सो इट इज हाई इन शुगर. इट्स लो इन कैलोरी बट शुगर हाई होता है. तो इट्स बेटर कि आप 2 संतरे खाओ, यू विल फील फुल ऑल्सो, और टेस्ट भी वही है, एंड रफेज भी आपकी बॉडी में आए. Right. So it's always better to have fruits Right. than juices. And do not have packaged fruit juice. वो तो बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. Okay, I think it was a really nice chat, nice conversation. Thank you. Very insightful. And Diksha, like again, I would like to mention that you are inspiring a lot of people, and many congratulations on that, because Thank you. you came a long way from more than 100 kgs to where you're now, being a TEDx speaker and Mrs. India as well. Yeah. So, that's very inspirational. And again, Thank you so much. thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you, Uday. Thank you for giving me such a platform. It's such an honor to come here and talk. Thank you so much. And thank you so much, guys, to you as well for watching. And I hope you really loved the conversation. Would mean a lot if you can like, subscribe, share, comment. And thank you so much again. With this, we'll end the podcast.